इस खबर के प्रायोजक हैं दास Hyundai, आबुलेन, मेरठ। इतिहास की उन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होने देना है जिसके कारण देश गुलाम हुआ था। उस प्रकार की पुनरावृत्ति फिर न हो, इसके लिए आवश्यक है कि वंशवाद की राजनीति को समाप्त किया जाए। महिलाओं को नेतृत्व, नारी मातृ वंदना कार्यक्रम से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक किए गए अनेक कार्यक्रम, सैनिक स्कूलों में बेटियों की भर्ती हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी पहली बार महिला भी वहां पर भर्ती हो सकती है और वह भी सेना में उच्च सैन्य अधिकारी के पद पर जा सकती, कमीशन अफसर के रूप में जा सकती है, यह पहली बार हुआ है। संविधान का सम्मान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का हर हाल में सम्मान होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर 2015 से इस तिथि को आयोजन करने की कार्रवाई ये पहली बार हुआ। आरक्षण की सुरक्षा, सामाजिक दृष्टि से जो भी पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनको इस संविधान प्रदत्त सुविधा का अधिकार मिलना ही चाहिए। हर हाल में यह अधिकार उनको मिले, इसके लिए उनकी सुरक्षा, राज्यों में बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके उनके समग्र विकास को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए किए गए प्रयास, ये 11 संकल्प हैं जिसे ध्यान में रख करके पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है। मित्रों, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर हम अगर चर्चा करते हैं, याद करिए 2014 के पहले का भारत अस्थिर अर्थव्यवस्था थी, लोगों को विश्वास नहीं था क्या होगा भारत में। 1947 से लेकर के 2014 तक भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन गया था और वह अर्थव्यवस्था भी अस्थिर थी। पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, यानी भारत से ऊपर। अब भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने उस ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पछाड़ा था जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के सफलतम 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जो एक दशक में दुगनी हुई है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक की है पिछले 10 वर्ष के अंदर। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय यह केवल 79,000 रुपये थी, 79,000 थी, और आज यह बढ़कर के लगभग 2.5 लाख हुई है। आप अनुमान कर दीजिए, इसके दायरे को अगर आप देखेंगे तो यह आपको चौंकाने वाले आंकड़े हम सबको प्रस्तुत करते हैं। भारत का निर्यात कई गुना बढ़ा है।